सभी को नमस्कार जी। सभी लोग जुड़ जाइए। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 40 है शुरू से मैथ में। और आज हम एक औसत चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं। औसत में आज आपको बताएंगे, मोटिवेशन क्विज लेके आए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया है, और दोस्तों में शेयर कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और जिसने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है जाकर देख सकता है, चैनल पर प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, क्रम से क्लासेस पड़ी हुई हैं, सभी देख सकता है, तभी आगे की नेक्स्ट क्लासेस समझ में आएंगी। मैथ कंप्लीट तरह से पढ़ाएंगे, कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करते रहो, विश्वास करो मैथ अच्छे से सीख जाओगे। हमारा मोटिवेशन क्विट है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जो मेहनत करता है वही चमकता है। रातों रात जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। औसत, आज हमारा चैप्टर है औसत, एवरेज। औसत क्या होता है देखो, औसत होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक। औसत निकालने के लिए, क्योंकि कोई भी संख्याएं अगर दी हुई हैं तो उन सभी संख्याओं का योग और बट्टे जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से भाग दे देते हैं, हमारा औसत निकल कर आ जाता है। देखो करते हैं। संख्या हमारी दी हुई 1 2 3 4 5। ठीक, 5 संख्याएं दी हुई हैं तो हम औसत निकालेंगे इसका। संख्याओं का योग, संख्याओं का हम योग करेंगे। 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो हम 5 से भाग दे देंगे। 5 तिया 15, औसत हमारा 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक, दूसरा हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का, 10 तक का हमें औसत निकालना है। सभी को प्लस करेंगे। देखो 1 और 2 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9, 36 और 9 होता है 45, 45 और 10 55। तो 55 आ गया। 55 बटे संख्याएं कितनी है, 1 से लेके 10 तक, यानी 10 संख्याएं हैं। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा औसत 5.5। जो हमारा औसत निकलता है, औसत को हम मध्यमान भी कहते हैं, मध्यमान। ठीक, औसत को ही हम मध्यमान भी कहते हैं। देखो मध्यमान किस प्रकार से कहते हैं, जैसे 5 संख्याएं दी हुई हैं, हमारा औसत 3 निकल कर आया है तो हम 2 संख्याएं इधर से ले लेते हैं, 2 संख्याएं इधर से ले लेते हैं। भैया बीच की जो संख्या है, मध्य की संख्या है 3, तो हमारा 3 औसत निकल कर आया था। तो मध्यमान 3 है, इसका औसत भी 3 है, तो मध्यमान को ही औसत कहते हैं, औसत को ही मध्यमान कहते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। अब देखो इसमें, देखो 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्याएं में हम 5 संख्या इधर से बढ़ते हैं, अब 5 संख्या फिर इधर से बढ़ते हैं। तो भैया क्या आता है, देखो 5 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा, 5.5 आएगा। आधा आधा अगर हम करेंगे तो इसका औसत कितना निकल के आया था, 5.5 निकल के आया था। तो क्लियर हो रहा है यहाँ से
कि मध्यमान को औसत कहते हैं, औसत को ही मध्यमान कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, नोट्स बनाते चलो वीडियो को रोककर। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इस प्रकार से कर लिख के बाद के बनाना है तो। इस बात को नोट कर लो, NOT नोट, ठीक। क्या औसत ही मध्यमान होता है, ठीक। औसत ही मध्यमान होता है। तो भाई देखो हम किसी भी प्रकार का औसत निकालते हैं, हम देखो संख्याएं ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। पहले छोटी संख्या ही लेते हैं, ठीक है। अब ये संख्याएं दी हुई हैं, हमें मध्यमान यानी औसत इनका ज्ञात करना है। तो हम औसत, एक तो हमने तरीका क्या बताया था, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग अगर हम करेंगे तो 11 इधर से कर लेते हैं, 11 और 9 कितना होता है, 20 और 7 27 होता है, 27 और 5 32 होता है, 32 और 3 35 और 1 36 हो जाएगा। 36 बटे संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं हमारी, 6 से भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा औसत 6। अब देखो इस प्रकार से निकालते हैं, 3 संख्याएं, 3 6 संख्याएं हैं, तो 3 इधर से चलते हैं, 3 इधर से चलते हैं भैया, ठीक है। 3 इधर से चले, 3 इधर से चले, 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6 आता है। मध्यमान हमारा 6 है, औसत 6। तो औसत और मध्यमान एक ही बात होती है, इसको आप पक्का कर लें, कभी नहीं भूलेंगे। ये तो विषम संख्याओं का योग हो गया। अब अगर सम संख्याओं का योग निकालना है हमारे लिए, 2 4 6 8 10 12 14, कितना भी आगे अगर ले लो, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ के निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। 14 और 12 कितना होता है, 26, 26 और 10 36, 36 और 8 कितना हो गया, 44, 44 और 6 50, 50 और 4 54, 54 और 2 56। कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जोड़ा सही है, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। 14 और 12 26, 26 और 10 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 और 6 56, 7 8 56, 8 आएगा, ठीक है। अब देखो जहां पे देख लेते हैं 7 संख्याएं, 3 इधर से बढ़ गए, 3 इधर से बढ़ गए भैया, एक संख्या जो छूट गई भाई, हमारा औसत हो गया 8। देखो 8 ये आ रहा है, 8 ये आ रहा है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई फार्मूला नहीं बताया, बिना फार्मूला के एक साधारण बेसिक तरीका से, बेसिक कंसेप्ट से आप बता रहे हैं। फार्मूला भी बता देंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कि फार्मूला से किस प्रकार से निकालते हैं। अगर संख्याएं ज्यादा लंबी दी हैं तो फार्मूला हमें यूज करना ही होगा। तो आज हम केवल बेसिक कंसेप्ट से बता रहे हैं आपके लिए। बेसिक कंसेप्ट से पढ़िए आज के लिए। देखिए कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे उन्होंने दी 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक। इस प्रकार से उन्होंने संख्या अगर दे दी तो देखो हम किस प्रकार से औसत निकालेंगे। इनको सभी को अगर जोड़ के एक बार आपको निकाल के दिखाते हैं। 10 और 5 15, 15 30, 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 25 कितना होता है, 105 आ गया। संख्याएं कितनी है, 3 6 संख्याएं, 6 से हम भाग दे देंगे।
6 एकन 6, 4 बचेगा 45 हो जाए, 6 36, 6 सत्ते 42, 3 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 6 पंजे 30, 17.5 हमारा औसत निकल कर आया। अब देखो मध्यमान की तरह निकालते हैं, मध्यमानी बीच का, 3 इधर से बढ़ गए हम, 3 इधर से बढ़ गए भैया, ठीक है। 15 और 17 के बीचों बीच में क्या आएगा, 15 और 17 के बीच में क्या आएगा, 15 और 20 के बीच में, 17 नहीं 20 के, 15 और 20 के बीच में आएगा 17.5। आंसर बिल्कुल सही है ना, आ रहा है देखो 17.5, यही हमारा राइट आंसर होगा। और देख लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। डायरेक्ट मध्यमान निकालें, 1 2 3 4 5 6 7 अंक दिए हुए हैं, 3 इधर से बढ़ जाओ भैया, 3 इधर से बढ़ जाओ, हमारा 40 निकल के आ जाएगा मध्यमान। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो प्लस करके देख लो, 30 30 60 60 और 40, 100 100 150 150 और 60, 210 210 और 70, 280, 280 बटे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 1 0 0 आ जाए, 40 आ गया। देखो 40 हमारा मध्यमान, 40 औसत। मध्यमान ही औसत होता है, औसत ही मध्यमान होता है, लेकिन संख्याएं क्रम से ही दी होनी चाहिए, ठीक, संख्या क्रम से ही दी होनी चाहिए। अगर एक संख्या दी है इस प्रकार का अगर दिया हुआ है, जैसे 1 2 4 3 5 6, अगर इस प्रकार से संख्या दी हुई है तो हम देखो कैसे निकालेंगे मध्यमान। तो भैया देखो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 होता है, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21 होता है, 21 बटे 6 आ जाएगा, 6 3 18, 3 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 6 पंजे 30, 3.5 आ जाएगा हमारा, ठीक। इस प्रकार की संख्याएं दी हुई हैं तो मध्यमान भैया इस प्रकार से कभी मत निकाल देना, देखो इस प्रकार से निकलेगा भी नहीं। जहां पे 3 और 4 के बीच में क्या आता है, कैसे निकलेगा। अब अगर इधर से अगर हम कर भी लेंगे, जैसे कि 3.5 हमने कर लिया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे और भी हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। जैसे जहां पर तो एक आ रहा है कि इस प्रकार से अगर 3.5 हम कर लेंगे इधर से तब हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का दिया हुआ है, तो अगर एक लाइन से संख्या कोई छुट्टी नहीं है तो तुम इसे क्रम से लगा सकते हैं, इसके लिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जब क्रम से लगा सकते हैं हम इधर के ऐसे करके, तब तो आ सकता है 3.5, ठीक। क्रम से ना लगवा तो इसका संख्या का ऐसे मध्यमान नहीं निकलेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इससे निकलेगा या फिर फार्मूला से निकलेगा, जो हम आपको कल बताएंगे। एक और देख लो कितना भी लंबा हो जाता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जोड़ के भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 7 इधर से बढ़ जाओ, 7 इधर से बढ़ जाओ, 14 संख्याएं, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ के निकालेंगे तब भी इतना आएगा। आशा करते हैं सभी को क्लास पसंद आई होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिसने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, हमारे चैनल पर जाइए, मेहनत से पढ़िए। सभी क्लास शुरू से पढ़ी हुई हैं। मैथ के बाद रीजनिंग कराएंगे, साइंस भी कराएंगे। पढ़िए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपको इसके फार्मूला बताएंगे, औसत फार्मूला से किस प्रकार से निकालते, क्योंकि लंबी संख्याएं अगर आ जाएं कि 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का औसत निकालो तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो वहां पे फार्मूला ही यूज होगा। तो कल फार्मूला से बताएंगे। सभी को थैंक यू।